नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। आज बात ऐसे शख्स की होगी, ऐसे मुद्दे की होगी जिसने देश की न्यायपालिका को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। बात शुरू होती है देश की सर्वोच्च अदालत से और उसके सर्वोच्च जज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई साहब से, जिनकी कलम का एक झटका पूरे देश की तकदीर बदल देता है। लेकिन इस बार वही कलम, वही जुबान, वही कुर्सी विवाद के घेरे में है, जिनके एक फैसले ने, एक टिप्पणी ने पूरे देश हिंदुस्तान में बवाल खड़ा कर दिया। ऐसा क्या कहा सीजेआई ने कि हिंदुओं का खून खौल उठा और सोशल मीडिया पर उन्हें पूरी तरह घेरा जाने लगा। न सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से माफी की मांग उठ रही है, बल्कि राष्ट्रपति तक उनकी शिकायत तक पहुंच गई है। अब सवाल न सिर्फ उनके धर्म पर उठ रहे हैं, बल्कि सवाल दागे गए हैं, क्या देश की आस्था से बड़ा कोई जज हो सकता है? चलिए पहले मुद्दे पर आते हैं और कहानी बताते हैं। कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के खजुराहो से, जहां भगवान विष्णु की एक अद्भुत प्रतिमा स्थापित है। ये प्रतिमा अद्भुत विशाल है, 7 फीट ऊंची है, लेकिन ये मूर्ति खंडित है। सिर अलग है, शरीर अलग है। ऐसे में राकेश नाम के एक याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और मांग की कि इस क्षतिग्रस्त मूर्ति का जीर्णोद्धार किया जाए। साहब, इसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाए। लेकिन जैसे ही याचिका गवई साहब की बेंच के आगे आई, मामला ही पलट गया। चीफ जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। लेकिन पहली बात यह कि याचिका को तुरंत खारिज कर दिया गया। खैर, ये उनका अधिकार है, लेकिन विवाद तब शुरू हो गया जब याचिका खारिज करने के दौरान सीजेआई ने कुछ ऐसा कह दिया जो न्याय के मंदिर की गरिमा पर एक सवालिया निशान बन गया। सीजेआई बी.आर. गवई ने याचिकाकर्ताओं से छूटते ही कहा, जाओ और खुद भगवान से कुछ करने के लिए कहो। अगर तुम भगवान विष्णु के प्रबल भक्त हो तो तुम प्रार्थना करो और भगवान विष्णु से कहो कि वो इसे ठीक कर दे। बस यहीं से शुरू हो गया बवाल। देश भर में गुस्सा भड़क गया, क्योंकि ये मामला केवल एक मूर्ति का नहीं था, ये आस्था पर सबसे बड़ी चोट थी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि देश के सबसे बड़े जज एक धर्म विशेष की आस्था का मजाक उड़ाते हुए कह रहे हैं कि भगवान से प्रार्थना करो? उनकी ये टिप्पणी न सिर्फ गैर जरूरी थी, बल्कि अनुचित भी थी और सीधे तौर पर हिंदू भावनाओं पर एक बड़ा प्रहार भी था, जो बताता है कि एक जज का काम न्याय देना है, धर्म पर टिप्पणी करना नहीं। बस यहीं से विवाद खड़ा हो गया और बवाल भी मच गया। चीफ जस्टिस की इस टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर एक तूफान सा आ गया। लोग पूछ रहे हैं कि क्या यही बात वे किसी दूसरे धर्म के लिए कह सकते हैं? क्या वे किसी मुस्लिम याचिकाकर्ता से ये बात कह सकते हैं कि जाओ और खुदा से कहो? क्या वे किसी चर्च में जाकर कह सकते हैं कि जाओ ईसा मसीह से कहो? इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर लोग याद भी दिला रहे हैं कि सीजेआई बी.आर. गवई एक नव बौद्ध हैं। उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया है। क्या उनका निजी धर्म उनकी पेशेवर सोच पर हावी हो रहा है? उनके बयान का विरोध करते हुए सोशल मीडिया पर लोग न सिर्फ माफी की मांग कर रहे हैं, बल्कि मामला सीधा राष्ट्रपति के द्वार तक पहुंच गया है। गुस्सा अब सड़क पर भी आ रहा है। लोग सीजेआई के खिलाफ महाभियोग चलाने की मांग भी कर रहे हैं और राष्ट्रपति से एक्शन लेने की मांग भी इस मामले में की जा रही है। एडवोकेट विनय जिंदल ने तो सीधे राष्ट्रपति को पत्र लिख दिया है, जिसमें उन्होंने सीजेआई गवई के बयान को वापस लेने की मांग कर डाली है। जिंदल ने अपनी चिट्ठी में साफ साफ लिखा, सनातन धर्म और भगवान विष्णु के अनुयायी होने के नाते उन्हें जस्टिस गवई की टिप्पणियों से आहत है। कोर्ट को पूरा अधिकार है कि वो याचिका को स्वीकार नहीं करे, लेकिन ऐसा करते वक्त वो ऐसी कोई टिप्पणी बिल्कुल नहीं की जानी चाहिए जो किसी समुदाय की भावना को ठेस पहुंचाकर हमारे संविधान के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को चोट पहुंचाती हो। राष्ट्रपति तक शिकायत पहुंच गई है। क्या अब इस मामले पर राष्ट्रपति का कोई एक्शन होगा? क्या गवई के खिलाफ महाभियोग लाया जाएगा? खैर, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके से उनकी टिप्पणी पर विवाद खड़ा हो गया है, वो सीजेआई गवई के लिए काफी मुसीबत बनकर खड़ा हो रहा है। लोगों का गुस्सा सिर्फ यही इतने में ही नहीं थमा है। सोशल मीडिया पर सीजेआई गवई के नाम पर खुले पत्र तक लिखे गए हैं। किशोर अय्यर नाम के एक यूजर ने विरोध जताते हुए लिख दिया है, हमारे और अरबों हिंदुओं के भगवान का हंसी उड़ाए, आपको इसका अधिकार कहीं नहीं मिलता, उस पद से भी नहीं जिस पर आप बैठे हैं। आपने याचिकाकर्ता से कहा होता कि अपनी मांग भारतीय पुरातत्व विभाग एएसआई के पास रखो, लेकिन उसके बजाय आपने उसका और उसकी आस्था का मजाक उड़ाया। लोग आपसे आपकी भाषा में बात करने के लिए इसलिए बचते हैं क्योंकि हम में से बहुत से लोग सभ्य हैं और हम सभी इस बात से डरते हैं कि कुछ लोग हमारे खिलाफ SC/ST का मुकदमा दायर करके परेशान ना कर दें। आपकी तरह हम संविधान पत्र नहीं है कि आपकी जैसी टिप्पणियां करें।
हिंदू धर्म पर बिना सोचे समझे टिप्पणी करना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर न सिर्फ सवाल खड़े कर रहा है बल्कि न्यायपालिका को भी कटघरे में ला रहा है। खैर, मामला शुरू हुआ है तो गवई से जुड़े केसों में टिप्पणियों पर अब परतें भी खोली जा रही हैं। उनके पुराने फैसलों को भी खंगाला जा रहा है। धर्म विरोधी कानून। उनकी बेंच ने धर्मांतरण विरोधी कानूनों को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सरकार को नोटिस जारी किया। लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये हिंदू धर्म की जड़ों को कमजोर करने की साजिश है। पटाखे बैन करने पर टिप्पणी। दिवाली पर पटाखों पर बैन लगाने की याचिका पर उन्होंने कहा कि ये बैन पूरे देश में होना चाहिए, सिर्फ दिल्ली में नहीं। उनका ये फैसला भी हिंदू त्योहारों को निशाना बनाने जैसा लगता है। वक्फ बोर्ड मामला। लोग पूछते हैं, जहां मामला छोटा है वहां गवई साहब पूरे देश पर हुक्म सुना देते हैं, लेकिन जब वक्फ बोर्ड जैसे संवेदनशील केस आते हैं तो वहां टिप्पणियां गायब हो जाती हैं। अब यही कहा जा रहा है कि हिंदू धर्म को सॉफ्ट टारगेट समझ लिया है, क्योंकि हिंदू सहन करता है, सुनता है, झेलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि न्याय के मंदिर में उसकी आस्था का मजाक उड़ाया जाए। खैर, अब ये मामला सिर्फ कोर्ट रूम तक सीमित नहीं रहता, राष्ट्रपति तक भी पहुंचा है। देखना ये होगा कि आगे इसका क्या अंजाम होता है। लेकिन जब सीजेआई साहब पूरी तरह चारों तरफ से फंस गए, हिंदुओं ने मोर्चा खोल दिया, तो सफाई देते हुए क्या कह रहे हैं वो भी बता देते हैं। सीजेआई साहब सफाई देते हुए कह रहे हैं, किसी ने मुझे अगले दिन बताया कि मैंने जो टिप्पणी की थी उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता। फिलहाल अब राष्ट्रपति इस मामले पे क्या एक्शन लेती हैं, शिकायत उनके पास तक पहुंच गई है, एक के बाद एक लेटर लिखे जा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि आगे इस मामले में क्या होता है। लेकिन आप कमेंट बॉक्स में उनकी टिप्पणी पर अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार। पिछले कल हमारे चीफ जस्टिस गवई ने कमेंट किया कि अपनी मूर्ति, विष्णु भगवान की मूर्ति को कहो अपने आप को ठीक कर लें, खुद जो डिफेस किया है उनको ठीक कर लें। ये उसी तरह की मानसिकता है ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब, जब इस्लामिक इन्वेडर्स भारत में आते थे और वो कहते थे कि ये मूर्तियां अपने आप को प्रोटेक्ट करें। मैं आपको बताना चाहता हूं, सनातन धर्म में ब्राह्मण की कंसेप्ट है, उसमें ब्राह्मण ऑल परवेडिंग है। वो मूर्ति में भी है, आप और मुझ में भी है, पौधे में भी है, जानवरों में, परिंदों में, हर चीज में ब्राह्मण ही सब कुछ है और वही भगवान को रिप्रेजेंट करता है। और भगवान विष्णु का वो एक रूप है। भगवान विष्णु ही अल्टीमेट गॉड हैं, जिनका नाम इवन ब्रह्मा और महेश भी लेते रहते हैं। तो इस तरह का डेरोगेटरी कमेंट करना मैं समझता हूँ सनातन धर्म को इंसल्ट करना, जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 के खिलाफ है। हर एक को अपने धर्म की इज्जत करना, उसको प्रोफेस करना, उसको प्रैक्टिस करना, ये राइट कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 में है। और ये बात हमारे चीफ जस्टिस की कुर्सी पर बैठ के किसी का बोलना, मैं समझता हूँ सारे सनातन धर्म की ये इंसल्ट है। और जस्टिस गवई को इस बात पर खुद रिजाइन करना चाहिए। ये इस तरह के कमेंट एक मेजॉरिटी कम्युनिटी के, वो भी अल्टीमेट गॉड के बारे में इस तरह बोलना, उनकी जस्टिस गवई, मैं इतना जरूर बताना चाहूंगा, भगवान विष्णु की जो लाठी की मार है वो उस आवाज नहीं करती और वो किसी को नहीं बख्शती, उसमें राजे महाराजे भी नहीं बख्शे जाते। आप तो चीफ जस्टिस हैं। धन्यवाद, नमस्कार।